आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिज तफसील इलहदगी पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी सुंद सपुद रात कल खदरपुल इलाकस मज इंतकाल दुनमत वोर गिलानी युस 29 सितंबर वरी 1929 मज शुमाली कशीर हिंदिस जोर मज सोपोर इलाकस मज पोदो सपुदमुत गिलानी युस कैंसन वरियन ताम सियासतस मज रोजन पत योदव तिमो सियासतस अलविदा कोर तत कोर तिमो 1999 मज पद सपदमितो नामसद हालातों पत इलहदगी पसंद लीडर सिंध हैसियत पन रोल अदा गिलानी युस तकरीबन 30 वरियन ताम गरस मज नजरबंद ओस यिल जन वरी 2015 मज कैंसन हफ्तन नजरबंदी खत्म ते आय करन या दौरान हालात खराब गसन पत सो दोबारा गरस मज नजरबंद आव करन युस तिहंदिस इंतकाल करनस ताम लगातार जारी रूद यपर मुख्तलिफ सियासी समाजी तो मजहबी तंजीमों हिंदो लीडरों तरफ सईद अली शाह गिलानी सदिस इंतकालस पे अफसोसुक इजहार करित दुखजद अयालस सत तजियतुक इजहार कोरमुत। सईद अली शाह गिलानी सुंद इंतकाल करने पत इंतजामिया तरफ पूर वादी मज बंदशायद करने आमत या दौरान जाय जाय सिक्योरिटी हिंद सख्त इंतजाम करने आमत ये जन कैंसन हसास जायन पे सड़क खारदार तार वहरत लुकन हिंज नकल हरकतस पे रोक लागन आमुत अमन कानून सूरत हाल बरकरार थावन बापत इंतजामिया तरफ पूर वादी मज मोबाइल इंटरनेट सर्विस सान मोबाइल कॉलिंग सहूलियत मुअत्तल करने आमत ये जन बारामूला बानिहाल रेल सर्विस ते आय मुअत्तल करने जिला अनंतनागस मज कैंसन इलाकन मज कर्फ्यू नाफिज करने आमुत या दौरान पुलिस तरफ ऐलान करित लुकन गरन मज बेहन बापत वन जनूबी कस्बा त्रालस सान जिला कुलगाम पुलवाम तो शुपियनस अंदर तोस इंतजामिया तरफ पाबंदी आयद करने आमत या दौरान सड़कन पे खारदार तार वहरत लुकन हिंदिस फेरनस थोरनस पे ठाक लागन आमुत। सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद अनंतनाग की सड़कें आज सुनसान नजर आ रही है। सुबह से ही सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम आज पूरे जिला अनंतनाग में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर पूरे जनूबी कश्मीर की बात करें, पूरे जनूबी कश्मीर में आज सुबह से ही सख्त सिक्योरिटी के मनाजिर देखने को मिल रहे थे। अस्पताल जाने वाले सभी लोगों को अस्पताल जाने की इजाजत दी जा रही थी, लेकिन सड़कें आज भी पूरे जनूबी कश्मीर में सुनसान नजर आ रही थी। अमन कानून को बहाल रखने के लिए सीआरपीएफ की इजाफी नफरी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी भी कहीं कहीं पर नजर आ रही थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिन भर जनूबी कश्मीर के हालात पुरअमन नजर आ रहे थे। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। यपर शुमाली कशीर हिंदिस बारामूला कुपवारा हंदवारा जिलन मज इंतजामिया तरफ जाय जाय सिक्योरिटी हिंद सख्त बंदोबस्त करने आमत या दौरान कैंसन जायन सड़क खारदार तार वहरत बंदास करने आमत इंतजामिया तरफ आयद पाबंदियों सूद लुकन मुश्किलात व्यतरन पेवन ताहम इंतजामियों को वन एहतियाती तौर इकदाम तुलन आमत इंटरनेटस पे पाबंदी आयद करने पत जम्मू यूनिवर्सिटी तरफ हेन वालन इम्तिहान में शिरकत करने वालों कैंसर उम्मीदवारों तरफ वन आमुद इंटरनेट के यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, सब ठीक था। तो काफ़ी टाइम लगा पेपर देने में, आधा घंटा वेस्ट हो गया। 2 या 3 बच्चों ने दिया होगा बहुत मुश्किल के साथ, क्योंकि नेटवर्क का बहुत इशू था, सब बंद था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरा नाम ज़ैनब हिलाल है, मैं ख्वाजाबाग से हूँ। जी आई एम हाईली थैंकफुल टू दिस NIC डिपार्टमेंट जो कि इधर DC ऑफिस में है, जिन्होंने मुझे ये इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। पहले तो बहुत सारी मुश्किलात से इधर आना पड़ा, उसके बाद पहले ये अंदर आने नहीं देते थे, फिर रेजिडेंट्स वगैरह से जाना पड़ा, ठीक। फिर इन्होंने एलो आफ्टर सम टाइम इन्होंने एलो किया और फिर इस डिपार्टमेंट ने सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जो कि मुझे ज़रूरत थी। जी बहुत सारी मुश्किलात हो गई आने के लिए, 2 बार हमें वापस जाना पड़ा पहले घर, फिर हम आ गए।
और हमारा एग्जाम स्टार्ट भी हो गया था। उसके बाद हम पहुंचे डीसी ऑफिस। जी बस यही मैसेज है कि जल्दी से इंटरनेट रेस्टोर हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, बाकी तो कोई फेस नहीं कर रहा है प्रॉब्लम। हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो रही है। जी जी बहुत अच्छा है, आई एम हाईली थैंकफुल। सईद अली शाह गिलानी की खबर आने के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर में आज रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से या फौज या CRPF की जानिब से। इस वक्त हम ज़िले बारामूला के खानपुरा के इस ब्रिज के पास मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, ताकि ज़िले बारामूला के साथ साथ जो बाकी इलाके जाते हैं यहाँ पे नाखुशगवार वाक़ा ना हो। अगरचे हम ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है जुज़वी तौर चल रहा है, इक्के दुक्के लोग भी चलते हैं और जो लोग श्रीनगर मुजफ्फराबाद या बारामूला से श्रीनगर या सोपोर जाते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जो है शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। और यहाँ पे ट्रेन सर्विस के हवाले से बात करें, क्योंकि ट्रेन सर्विस बानियाल से बारामूला तक जो है ठप पड़ी हुई है, उसको भी आज बंद रखा। और इंटरनेट के हवाले से बात करें, यहाँ पे इंटरनेट बंद पड़ा हुआ है। जियो की बात करें या एयरटेल की बात करें, इसके साथ साथ BSNL यहाँ पे स्टिल वर्किंग में है, हालांकि कॉल जो है अच्छी तरीके से नहीं लग रही हैं। उसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। अगरचे देखा जाए यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो मुअत्तल हैं, चाहे हम गवर्नमेंट दफातरों की बात करें या प्राइवेट इदारों की बात करें। इसके साथ साथ इक्के दुक्के लोग चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। सयाहती मकाम गुलमर्ग मज मौजूद सयाहों तरफ वन आमुद इंटरनेट तो वॉइस कॉलिंग सर्विस मुअत्तल करने तिमन मुश्किलात बुथ यवन, ताम हालात मद्देनजर थवित इंतजामिया तरफ यह कदम तुलने आमुत। वमेद हालात बेहतर रोजन पत इन पाबंदी हटान। दिक्कत तो है, पर आर्मी या गवर्नमेंट अपने तरफ से अच्छा ही सोचा होगा करने के लिए। दिक्कत तो बहुत हो रही है, आप घर पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत है, टूरिस्ट के लिए काफ़ी दिक्कत है, हम घर पे बात नहीं कर पा रहे। पर मैं वही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ने किया तो कुछ सोच के किया होगा। दिक्कत तो डेफिनेटली आ रही है, हमें अपने ड्राइवर साहब से बात करनी थी, उसमें भी दिक्कत आई है। वो तो खुद ही पहुँच गए तो मिल पाए, वरना आज तो आज का दिन टोटली स्पॉइल था। तो हमें तो लगता है कि हमें चलना चाहिए, लेकिन जो यहाँ के जो हालात हैं वो उनको ज़्यादा बेहतर पता है। हम तो चाहते हैं चले, सब अच्छे से रहे, पीस हो। यहाँ पर पूरी घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यहाँ पर वॉइस कॉल जो है, जो टेलीफोनिक राब्ता जो सयाहों के साथ होना था, तो उनको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये हालात इस वक्त सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग की हैं और आपको दिखाएंगे किस तरह के यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा चुके हैं। सयाहती मुकाम गुलमर्ग की तरफ जो सयाह जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी दिक्कतों का सामना इस वजह से है कि वहाँ पर उन्हें राब्ता अपनों के साथ नहीं हो पा रहा है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, ग्राउंड। यपुर इंतजामिया तरफ श्रीनगर जोम नेशनल हाईवे पे बादी कुन गसन वाजन गाड़ियों पे रोक लगान आमज, ये जन किश्तवाड़ तो डोड़ा कन लुकन पटनी टाप किन आमद रफ्त बापत हिदायत दिन आमुद। पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी के मौत के साथ ही अगर बात करना चाहेंगे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर, जम्मू से श्रीनगर की ओर किसी भी छोटी या बड़ी माल बरदार गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एजेंसी या पुलिस की जानिब से अगर उनकी माने तो यहाँ पर फिलहाल जो है हाईवे जो है बिल्कुल सुनसान सा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल रेलवे चौक और पुराने बिल्कुल हाईवे के साथ में मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही कश्मीर के लिए बहुत कम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिनानी नासरी टनल के बैक साइड में या रामबंद के स्ट्रेच में या बानियाल के बैक साइड में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो है माल बरदार गाड़ियों को फिलहाल डिटेन कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल ये एहतियाती तदाबीर लिए गए हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से। और यहाँ पर फिलहाल अगर कहें तो कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जो है जम्मू से श्रीनगर की ओर पूरी तरह से बंद है। कैमरा पर्सन जैद राजा के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वोन गुजरात मज अकिस तकरीब दौरान खिताब करान ज मुल्कस मज दहशत गर्दी तो मुल्क मुख्तलिफ सरगर्मियन मज शामिल कह त मुलविस लबन तमिस खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तो योदवई सरहदन पे फौजस पे गोली चलाने ये हिंदुस्तान फौज तरफ तमिक सख्त जवाब दिन, ये जन जवाबी कार्रवाई बापत फौजस खुल छूट दिन आमज।
मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार यदि भारत के सेना के जवानों के प्रति भी सेंसिटिव रहती, यदि वह संवेदनशील रहती, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड 40 वर्षों से हमारे सेना के भूतपूर्व जवान करते चले आ रहे थे। कांग्रेस उस काम को पूरा नहीं कर पाई और हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की अपने देश के जवानों की मांग को जो है पूरा कर दिया। अब अगर सेना और सैनिकों की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कितना बड़ा अंतर है यह साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। लेकिन यह सब सारा काम करने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। आज देश की आंतरिक सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित भाई के ऊपर है। मित्रों, मैं कह सकता हूं, भारत का गृह मंत्री मैं रहा हूं, उस समय भी हमारी सुरक्षा की एजेंसियों को हम लोगों ने खुली छूट देख रखी है और हम लोगों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जो तुमको ठीक लगे वह करो, लेकिन आतंकवाद का सफाया इस हिंदुस्तान की धरती से होना चाहिए। सेना के इतना ही नहीं, उस समय तो मैंने एक बात यह भी कह दी थी, यदि बॉर्डर पर यदि पाकिस्तान की तरफ से यदि गोली चलती है तो ऊपर के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से यदि एक गोली चल गई तो फिर भारत की गोलियों को काउंट नहीं किया जाना चाहिए, उसे गिना नहीं जाना चाहिए। यह है और आज भी वही स्थिति अमित भाई के रहते हुए सारे देश भर में चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं, अपनी सरकार के बारे में मैं जानता हूं, आतंकवादियों के मंसूबे को हम लोग किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। और आपने देखा, जम्मू कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तब से हिंदुस्तान के दूसरे भाग में कहीं पर कोई भी बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई है। यह हमारा एक मेजर अचीवमेंट, यानी हमारी सरकार का दहशत आतंकवादियों के कलेजे पर भी असर कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज आतंकवादियों को पता है कि अपनी शरणगाह यानी जहां रहते हैं, जहां शेल्टर ले रहे हैं, वहां भी वो बचकर नहीं निकल पाए। उरी की घटना के बारे में जानते हैं, उरी की जो घटना हुई थी मित्रों, उरी के घटना के बाद जो कार्रवाई हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सेना ने जो किया है, हमने सारे विश्व को यह संदेश दे दिया कि हमारे साथ यदि कोई नापाक हरकत करेगा हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़े तो सीमा पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमने स्पष्ट रूप से संदेश दिया। जम्मू कशीर में जदवे कोरोना मामलन मज हुरियर लबन या दौरान कैंसन जिलन मज की इलाक माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार आय दिन, यिल जन इंतजामिया तरफ एसओपीजन हज खिलाफ वर्जी करन वालन खिलाफ कार्रवाई करित जुर्मान आयद यवन करने। तत जिला तरक्याती कमिश्नर सांबा संदिस हदायतस पे अक टीम बड़ी ब्रह्मना बाजरस मज दौर करित कोविड एसओपीजन हज खिलाफ वर्जी करन वालन खिलाफ कार्रवाई करने आमद। या दौरान मास्क इस्तेमाल न करन वालन जुर्मान आयद आव करने। अत मौकस पे आय लूकन अपील करने से मास्क लागनस तो गाइडलाइन फॉलो करनस पे गछ अमल इन करने ताकि अत पे रोट लागन। आज यहाँ हमने बड़ी ब्राह्मणा में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर सांबा आज हमने एक मुहिम चलाई है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कि देखा गया कि अब लोग भूल चुके हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ थी। बट मैं ये सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सांबा में गुड़ा सलाथिया को भी हमने कंटेनमेंट जोन बनाया है, क्योंकि वहाँ पे अपसर्च देखा गया कोविड-19 के केसेस में। तो आज हमने ये स्पेशल ड्राइव चलाई थी जिसमें हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी चेक किया कि 50% सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जिन भी गाड़ियों में ज़्यादा सवारियाँ थी हमने गाड़ियाँ सीज़ की, उनको चलानिंग की है। हमने प्राइवेट व्हीकल्स वालों को भी रोका है, जिन ये लड़के जो मास्क नहीं पहनते हैं उनको चलान किया है। हमने दुकानदारों के पास जाके उनको भी चलान किया। 1-2 वाइन शॉप्स में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी गई, वहाँ पे भी हमने फ़ाइन किया है। तो हमने तकरीबन आज पूरा बड़ी ब्राह्मणा का बाज़ार पूरा रेड किया, पूरा देखा। तो लोगों से मेरी इन जनरल यही अपील रहेगी कि अभी हमारी तीसरी लहर की जो खतरा है वो टला नहीं है, तो कृपया सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करें, ताकि हम लोग इस कोरोना की जो थ्रेट है, लाइफ थ्रेटनिंग जो ये कोरोना है, उससे बच सकें।
इंतजामिया तरफ युदवे लुकन कोविड SOPs पे अमल तो मास्क लागन बापत अपील वन कर तथ मुख्तलिफ जायन पे लूको तरफ SOPs हज खिलाफ वर्जी नजर गन लूकन हुंद वन मास्क इस्तेमाल न कर तो SOPs हज खिलाफ वर्जी कर वल लूक लापरवाही वर्तावन ये जन इन वाजन कोविड त्रेमी लहर मद्देनजर पज प्रेथ अकिस वबा नश बचने बापत गाइडलाइन्स फॉलो करने। लहर की भी बहुत आशंका है कि जल्दी आ सकती है, सितंबर अक्टूबर में कह रहे हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि मास्क बहुत जरूरी है। मास्क और 2 गज की दूरी। लोगों को शायद लोग बेपरवाह हो गए हैं कि उनको इस चीज़ का डर नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं इन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो बिना मास्क पहने हुए थे और उन्हें कोरोना हुआ था, और इन लोगों को उनसे सीख लेके मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि अभी तीसरी वेव आने वाली है। और बार बार हमारे देश के जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो इनको अवेयर करते हैं, बार बार वो न्यूज़ में भी बताते हैं, मीडिया के थ्रू भी बताते हैं कि आपको मास्क के बिना बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये मास्क ही है, जो बिना मास्क के लोग बाहर घूमते हैं। और मेरे को लगता है जैसे बिना मास्क के लोग इतनी तादाद में घूम रहे हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी जो तीसरी वेव आने वाली है वो अक्टूबर की बजाय सितंबर में ना। काजीपुरा टंगमर के लोको तरफ शिकायत करान वोनमु काजीपुरा पे खाईपुरा ताम सड़कें खस्त हाली सूद मकामी लूकन फेरनस थोरनस में मुश्किलात व्यतरन पेवन तो युदवे सड़कें खस्त हाली तो अथ मरम्मत करने बापत कहियाई फिर महकमी RNB कन हुकामर वन आव ताम आज ताम सड़कें मरम्मत करने आम मकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आम सड़कें शेरपुर हवाल गसन कदम तुलन yin युथ जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर yin कर। मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं यहीं पे रहने वाला हूँ काजीपुरा में। हम लोगों का डेली रोज़ का यहाँ पे आना जाना होता है टनमर्ग से लेके काजीपुरा। ये जो रोड मेन नेशनल हाईवे है, ये टनमर्ग तो शेखपुरा तक है, ये पूरा खस्ता हो चुका है। हम अगर गाड़ी लाए तो गाड़ियों की हालत बिल्कुल खस्ता हो जाती है। यहाँ पे जो हम रोड है पूरा खस्ता हो चुका है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि रोड की तरफ ध्यान दिया जाए, इसे मेंटेन किया जाए। ये पूरा खस्त हो गया। अब देखिए रोड के हालात इस टाइम क्या है, ये बड़े बड़े खड़े यहाँ इस रोड में हैं। अल्लाह ना करे कि अगर आप यकीन करोगे, जब कोई हमारे यहाँ ये जो कोई लेडीज अगर प्रेगनेंट हो, जब वो रोड से यहाँ से आती है, वो मानती नहीं है गाड़ी में बैठना। गाड़ी की इस रोड की वो हालत है। मेहरबानी करके हम LG सरकार से, अपने DC साहब से गुजारिश करते हैं कि पिछले साल अगर इस रोड को ये किया गया तो आज ये रोड में ये क्या हो रहा है। 1 साल में इस रोड का नहीं निकला। जो भी एजेंसी इस रोड को काम कर रही है उस रोड को फौरी तौर पर ठीक किया जाए, तो जो हमारे लोगों की मुश्किलात हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इलाके इस रोड पे हैं, तो वो लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। मसला ये है कि आप खुद, अभी हम गाड़ी से आ रहे थे, आप खुद देख सकते हो रोड की कंडीशन क्या है। पूरे गड्ढे हुए 10-10 फीट के गड्ढे हुए। गवर्नमेंट ने बहुत बार मोती बाजार जमक्यो दुकानदारों तरफ शिकायत बावान वरमुद मेन मार्केटस में सड़कें खस्त हाली सूद दुकानदारन सठा मुश्किलात व्यतरन पेवन ये जन तिहुंद रोजगार तो कारोबार तो मुतासर सपदुन। तो योदवे सड़कें खस्त हाली दूर करन तो अथ मरम्मत करने बापत कहियाई फिर महकमे RNB कन हुकामन वन त्याव तामावन आस्तान सड़कें मरम्मत करने। तमो कर इंतजामिया मांग जे सड़कें शेरपुर हवाल गसन संजीद कदम तुलन। हमें बहुत सी परेशानी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मतलब चलना पसंद नहीं करते। अगर वहाँ से ग्राहक आता है तो वो तो पहले गिर पड़ता है, अगर वो गिरता नहीं है कहीं ना कहीं ठेठा खाता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, प्रशासन से ये कह रहे हैं, बार बार हम अपील कर रहे हैं इनसे, लेकिन इन पर कोई असर नहीं है। हम ये समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। कम से कम ये तो देखें कि ये इतनी खस्ता हालत 1.5 साल हो गए इस बाज़ार में, मोती बाज़ार के अंदर हमें ये एक्सीडेंट देखते हुए। कभी स्कूटी गिरती है, कभी मोटरसाइकिल गिरता है, कभी गाड़ी गिरती है। ये समझ नहीं आती है ये क्या कर रहे हैं। ये इतनी देर से ये किसी को ये पता नहीं चल रहा है, या तो इनकी आंखें बंद हैं या ये आंखें खोल कर भी देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों नहीं करते? क्यों कि हमारे बाज़ार की बड़ी बुरी हालत है और हम धूल खा खा कर आधे दुकानदार बीमार हो चुके हैं। इसलिए मेहरबानी करके
हम प्रशासन ने अपील दोबारा करते हैं, 4-5 बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द इस जो आगे त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार पहले भी आए, लोग गिरते हैं, हमें गिरने वो गिरते हैं जो लोग वो गिरते नहीं हैं, उनके साथ हम भी मर जाते हैं, वो दोबारा इस बाजार में नहीं आएगा जो गिरेगा। इसलिए हम प्रशासन से फिर अपील करते हैं कि ये सड़क पर यहाँ से जल्दी लुक डलवाई जाए ताकि हम चैन से रह सकें, चैन से बैठ सकें। हमें बहुत मुश्किल है यहाँ पर, यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि धूल इतनी उड़ती है कि हमारे आज कपड़े डालकर आते हैं तो शाम तक घर वाले नहीं पहचानते कि आप हैं कौन, क्योंकि इतनी धूल निकलती है। इसलिए मेहरबानी करके यहाँ पर जल्द से जल्द लुक डलवाई जाए, हम उनके बहुत आभारी रहेंगे अगर ये हमारा काम कर देंगे। बेचारे बजुर्ग आते हैं, डिगते हैं, ढांते हैं, गड्डियां आउंदियां, एक्सीडेंट होंगे ने, जो पत्थर जोड़े होंगे निके निके होंगे ने, दुकानों के अंदर वड़ जाते हैं। ये चाहिए भी इन्हों जल्दी तो जल्दी, जदों दे नालियां बनाइया उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया साडे ते, पर चलो असीं बनाइए या नहीं बनाइए। हुण जिसले बदल आउंदे ने, नालियां कोई बंद ने कोई खुलियां ने, बना जाते हैं मगर कोई तवज्जो नहीं है। अद्धा काम छड्ड दिया, एक थोड़ा जिहा कीता ते फिर ला गया। टोए पेद ने, कोई लड़कियां आउंदियां स्कूटरां ते आउंदियां, कोई भी चीज़ आउंदी है ये डिगदियां। ये जल्दी तो जल्दी बनाना चाहिए सर, कोई भी काम है तो बनाओ, जी नहीं बनाना तो छड्डो परा गवर्नमेंटां नूं इहो जिहियां नूं। बटकूड़ हंदवरिस मं सपज आज दीनी इदारे तरफ अख तकरीब मुनक्कद, यथ दौरान इदारस मं तालीम हासिल करन वालों 60 तालिब इल्मों तरफ कुरान पाक हफिज करनस पे तिमन मुबारकबाद आव पेश करने, येल जन अत मौकस पे तिमन दस्तारबंदी सत तिहज हौसला अफजाई त करने आये। तकरीब मं उलमा, इदारे के दोयम जिम्मेदार तो मकामी लोग त मौजूद। यहाँ जो कुछ कोविड की वजह से हम यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते, वरना तो हमारा हर साल प्रोग्राम रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी इस साल ये प्रोग्राम जो किया है, एक छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हैं फॉलोअर्ड बाय द कोविड SOPs। और जो हम आज का प्रोग्राम, इसमें 26 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। उनकी आज हौसला अफजाई के लिए उनके लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है, उनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम ये है। और मैसेज मेरी यही है आम लोगों से और आने वाली जनरेशन से है, जहाँ पर भी है हमारे मुसलमान भाई, कुरान से लगे रहे, मकातिब में जाए, मदारिस में जाए, अपने मस्जिद के इमाम साहबों के पास जाए, कुरान पाक को सीखें जो ज़ख़ीरे आखिरत के लिए। मेरी यही मैसेज है, जिसने अभी तक कुरान नहीं सीखा है या पढ़ा है, अपने मौलवी साहबों के पास जाए, अपने मदारिस के पास जाए, जो उनके कुर्ब जवार में मदारिस है या जिस ज़िले लेवल पे है, तहसील लेवल पे है, गाँव के लेवल पर है, तो वो उनके पास जाए, कुरान को सीखें। नाज़रीन, इस खबरनाम अंद दी इजाज़त, खुदा सवाल।